गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे हमारे न्यू सीरीज़ पढ़ाई एक दिन पहले की श्रृंखला में इकाई 5 ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि इस वर्ष परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये 3 प्रमेय डेफिनेटली आपको देखकर जाने हैं। इन 3 प्रमेय का आप लोग तैयारी कर लेंगे। इन तीनों में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय। वैसे मैंने पाइथागोरस प्रमेय बता दिया है और वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होती है, ये भी बता दिया है। फिर भी मैं इनको एक एक वीडियो में कवर करूँगा। थेल्स प्रमेय आप लोग आज देखिए। ये जो प्रमेय है ये सब लिखकर सिद्ध करो, ऐसे वाले प्रमेय हैं। तो आपको इनके कथन भी याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कथन याद रखने पड़ेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय को समझने से पहले मैं एक रफ आप लोगों को बता दूं। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है उसको त्रिभुज के साथ साथ देखते जाइए। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3। तो किसी भी एक भुजा के समांतर, चाहे आप इसके समांतर खींचिए, चाहे इसके समांतर खींचिए, चाहे इसके समांतर खींचिए। ठीक है, 3 कंडीशन बना दे रहा हूं मैं। अगर आप इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को, आपने इसके समांतर खींचा ना, तो अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटेगी, वे बिंदु क्या करते हैं, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये के, समान अनुपात। ये बटे ये जो अनुपात मिलेगा वो ये बटे ये के अनुपात होगा, बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींचूं, इस भुजा के समांतर कैसे रेखा खींचूंगा मैं, कुछ इस तरीके से, तो वो इन बाकी दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी, वे बिंदु समान अनुपात में इन भुजाओं को रखेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसके समांतर खींचना स्टार्ट कर दूं, इसके समांतर खींचना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसे अगर कोई समांतर रेखा मैंने खींची, तो ये जो बिंदु है ये अन्य 2 भुजाओं को, यानी कि इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांटेंगे। यानी कि ये अगर 3 इकाई और 1 इकाई है तो इधर भी 3 इकाई और 1 इकाई काटेगा। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। अब इसी चीज को आप किसी भी एक परिदृश्य में देखिए, इसके परिदृश्य में देखिए। ठीक है, हम इसको BC मानेंगे और इसको A मानेंगे। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा हम L खींचते हैं जो C और D पर एक दूसरे को काटती है, 2 भुजाओं को काटती है। तो C और D वे बिंदु होंगे जो AB और AC को बराबर बराबर, AB और AC को समान अनुपात में विभक्त करेगी। यानी कि AC बटे CB, AC बटे CB, ये अनुपात, अनुपात मतलब बटा, ये अनुपात बराबर होगा किसके, AD बटे DC के, AD बटे DC के। ठीक है, तो ये आपका थेल्स प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। आ जाइए, तो इसका कथन क्या हुआ, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, समान अनुपात में काटती है या विभक्त करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है, विभक्त करती है। ठीक है, ये इसका सरल भाषा में कथन हुआ। ठीक है, इसको अपन चित्र में देखते हैं। आ जाइए, ये त्रिभुज ABC हुआ, A, B और C। ABC में BC के समांतर मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, ये खींचा मैंने BC के समांतर एक रेखा, नाम है इसका L। ठीक है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये इसको काटा इसने D और इसको काटा इसने E। ठीक है, यहाँ पर C हो चुका था, इसको आप D समझ लेंगे और इसको E समझ लेंगे। ठीक है, खैर ये तो समझने के लिए था। तो
ए डी बटे डी बी पढ़ेंगे इसको, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे सी सी रिपीट हो गया था, ये समझाने के लिए था। अब आप इस पे आ जाइए। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी के समांतर एक रेखा हमने एल खींची है और वो एल अन्य दो भुजाओं को डी और ई पर काट रही है। तब हमको यह सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी यानी कि ये भुजा का जो विभाजित अनुपात है वो इस भुजा के विभाजित अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, ये समांतर है, रेखा एल खींचे, ठीक है, ये हुआ। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, डी और ई पर काट रहे हैं ना, ए बी भुजा को डी पर काटे और ए सी को ई पर काटे। तब हमें दर्शाना है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी ये अनुपात बराबर होगा किस अनुपात के, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रचना होती है, रचना भी याद रखना है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में एक रचना है, वैसे ही थेल्स प्रमेय में भी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। क्या है वो रचना, डी से आप लंब खींचेंगे डी एफ, किस पर, ए ई पर, ठीक है, ए ई बोलो या ए सी बोलो, लंब खींचेंगे। वैसे ही ई से आप लंब खींचेंगे किस पर, ए डी पर, ए डी पर बोलो या ए बी पर बोलो, ये दोनों लंब है। तो ये लंब का निशान बना लेना, 90 डिग्री का ऐसा निशान बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, ई ए बी सी डी ई एफ हो गया, ये जी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या रचना हुई भाई, डी एफ, ये लंब है किस पर, ए ई पर, और दूसरा ई जी लंब है किस पर, ए डी पर, ठीक है। ये दो रचना हुई और साथ ही साथ बी ई को मिलाएंगे आप, ये बी ई को मिला दिए और डी सी को मिलाया, बी ई व डी सी को मिलाया, ये हमारी रचना हुई, ठीक है। इतना करने के बाद आपका उपपत्ति चालू होगा, ठीक है। उपपत्ति को एकदम शॉर्टकट में निपटाते हैं, जबरदस्ती का लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। आपको क्या लेकर चलना है ये ध्यान रखना है, हमको ये लेकर चलना है कि हम एक बार ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए डी ई, एक बार ए डी ई त्रिभुज लेंगे, उसके साथ में अपन लेंगे बी ई डी, बी ई डी, ठीक है। मैं यहाँ पर बना दूँ चित्र, ये कुछ ऐसा है, ए डी ई और ये वाला, यानी कि डी ई तो रहेगा ही उसमें, है ना, इसी के जैसा आगे में बढ़ा के ला दिया मैंने, ये वाला और ये ई, ये डी था, ये ई था और ये बी है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे कर लेंगे त्रिभुज ये वाला कौन सा, बी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को लेकर चलना है और साथ ही साथ उनका बटे लेकर चलना है, यानी कि उनका विभाजन लेकर चलना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र डाल रहे हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, इसका भी सूत्र होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब काट नहीं देना पूरे का पूरा, अभी इसका आधार अलग होगा, इस त्रिभुज का आधार अलग होगा, तो इस त्रिभुज में आधार ऊंचाई अलग है, इस त्रिभुज में आधार ऊंचाई अलग हो सकते हैं, इसलिए अभी से काटना नहीं है। 1/2 भले ही काट सकते हैं, पर फिलहाल अभी आधार को ऊंचाई को नहीं काटना है। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं, 1/2 गुणित आधार, इस त्रिभुज में हम ए डी ई में है, ठीक है, ए डी ई में है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन आधार है और कौन ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई किसको लेते हैं और आधार किसको लेते हैं, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए, यहाँ पर हमने दो लंब खींचा है, एक ईजी और एक डीएफ, दो लंब हमने यहाँ पर खींचे हुए हैं, इनमें से किसको हम लंब ऊंचाई के रूप में लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लंब इसको लेंगे, किसको, ईजी, ईजी इस लंब को लेंगे, क्योंकि इस तरफ के त्रिभुज में हो आप, इस तरफ के त्रिभुज में हो तो इधर ही लंब को लेना, ठीक है। जब मैं इस तरफ का त्रिभुज लूंगा तब मैं इधर के लंब को लूंगा,
ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। तो ईजी को हम लेंगे ईजी जिस पर लंब पड़ा है उसी को आधार समझना आप, ठीक है। तो आधार पे ही लंब पड़ता है ऐसा मानते हुए आधार हमारा हो जाएगा AD 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कौन हो जाएगा, जो लंब पड़ा है ईजी आपका ऊंचाई हो गया। नीचे में आ जाइए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आधार ऊंचाई आपको BDE में खोजना है, BDE में। तो BDE में आधार और ऊंचाई खोजना है, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज है, अगर आप इसको गौर से देखें तो अधिक कोण त्रिभुज मिलेगा। ये कोण बहुत बड़ा त्रिभुज बड़ा कोण है। मैं बात कर रहा हूँ अधिक कोण त्रिभुज की। अगर आप ऐसा एक त्रिभुज देखते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसे त्रिभुज में अगर आपको लंब खींचना है तो इस बिंदु से लंब खींचना है तो आपको इस भुजा को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाते हुए ऐसा महसूस करना होगा, प्रतीत होगा, तब जाकर आप लंब खींच सकेंगे अधिक कोण त्रिभुज में, ठीक है। और वही अगर न्यून कोण त्रिभुज होता तो आप यहाँ से लंब खींच सकते थे। पर अब ये जो शीर्ष है वो इधर फैल गया है। देखिए ये भुजा ऐसी ही है और ये शीर्ष को आपने इधर ला लिया, घुमा फिरा के यहाँ पे ला लिया, तो अब ये ऐसा बनने लगा। तो अब यहाँ से अगर लंब खींचना है तो ऐसे तो लंब नहीं आता, ऐसे ही आएगा सीधा। तो ये लंब पड़ा, पर यहाँ भुजा कहाँ है तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से लंब पड़ता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये इसको पीछे बढ़ाओगे आप, तो इसको पीछे बढ़ाइए ना, ये AD में ही जाके मिलेगा। पीछे बढ़ाएंगे तो आपको AD पे ही जाकर मिलता हुआ दिखेगा। और AD पर कौन है लंब, EG, तो वही इस पे भी लंब होगा BD पे, क्योंकि BD को पीछे बढ़ाओगे तो AD के साथ मिल जाता है वो। तो जो इस पर लंब है वही इस भुजा पर भी लंब होगा। तो यहाँ पर आधार का काम कौन करेगा, ये, और लंब का काम कौन करेगा, EG। तो इसको पीछे बढ़ाकर आपने लंब खींचा है, ऐसा प्रतीत होगा। इसको पीछे बढ़ाकर आपने लंब खींचा है, तो यहाँ पर आधार कौन हुआ, BD, ठीक है। और लंब कौन होगा, वही EG। एक चीज याद रखिए, शॉर्टकट, EG से EG कटना चाहिए, AD/BD आना चाहिए। AD/BD, AD/BD 1/2 से 1/2 कटेगा। तो 1/2 से 1/2 कटा, ये गया। तो बचा क्या, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन, इसको DB लिख लें या फिर BD लिख लें, एक ही मतलब है। ये समीकरण 1 हो गया, ये आना चाहिए फर्स्ट टारगेट। अब मैं दूसरा जो त्रिभुज लूंगा उसमें ये बनने चाहिए। तो आपका टारगेट देखो, बस ये आधार आधार वाला पोर्शन बचेगा, ये आधार आधार वाला पोर्शन है, और लंब वाले यानी कि ऊंचाई वाले पोर्शन कटेंगे। अब देख लेना दूसरे में वैसी टाइप का हम लेंगे। अब क्या लेंगे अपन, ये कॉमन त्रिभुज तो लेना ही है आपको, कौन सा भाई, ADE, इसको लेना ही है। अब आप इधर का त्रिभुज लीजिए, ये DCE, ठीक है। ये हो गया, DE तो वैसे ही रहेगा, ये इसी के नीचे उतारो टाइप, उतारो जैसा करो, है ना। और ये आप ऐसा ले लीजिए, तो ये E हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इधर वाला लंब लूंगा, मैंने जो बोला, उस साइड के त्रिभुज ले रहे थे आप, तो आपने इधर का लंब लिया। अब इस साइड के त्रिभुज ले रहे हो तो ऐसा वाला लंब लेना, ये DE, इस लंब को लूंगा मैं। तो ये भी देखो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण हो गया। तो इसको पीछे बढ़ाने पर, जो कि AE पे जाके मिलेगा, तो जो AE का लंब होगा वही इसका EC का भी लंब होगा। टारगेट में देखो AE/EC है ना। तो हम लोग क्या क्या लेकर चल रहे हैं भाई, हम लेकर चल रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसका भी सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ये 1/2 आधार कौन है भाई, ADE में आओ, ADE में आधार अब आप मान रहे हैं। अगर इस लंब को ले रहे हो तो वो जिस पर लंब पड़ा है वो आधार है, यानी कि AE क्या हो गया, आधार, गुणित ऊंचाई जो लंब है यानी कि DE, ठीक है। अब आप टारगेट को देखो जरा, AE/EC, इसके नीचे में आंख मूंद के आप EC लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आंख मूंद के DE लिख लो ना, आपको नहीं भी पता हो रहा होगा तो आप टारगेट बेस्ड काम करो, टारगेट के हिसाब से चलना सीखो, ठीक है। अगर आप कभी फंस गए एग्जाम में, अगर आपका कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, तर्क नहीं लग रहा है, तो टारगेट बेस्ड स्टडी भी एक चीज़ होती है। टारगेट बेस्ड आपको बनाने होते हैं कभी कभी, है ना, जो आंसर लाना है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो AE/EC रखो आराम से, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आपको कारण भी नहीं पता पर भी आपको नंबर नहीं कटेगा, आराम से आप इसको नंबर पा सकते हैं। तो क्या मिला आपको, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या मिला भाई, AE/EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमारा टारगेट है
ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ये और ये। ठीक है, तो ये और ये बराबर कब आएंगे? जब ये दोनों बराबर होंगे। अब इनको ध्यान से देखिए, ऊपर का जो पोर्शन है वो बराबर है, ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल हमने दोनों जगह कॉमन लिया था ना, तो ऊपर वाला पोर्शन बराबर है। ये बस अलग अलग है। कौन? एक तरफ है BDE का क्षेत्रफल, एक तरफ है DEC का क्षेत्रफल। ये जो BDE है और ये DEC है, इस त्रिभुज को देखो जरा, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। कारण क्या रहता है? दो समांतर रेखाओं के बीच में आप जितने भी त्रिभुज खींचते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है? सदैव बराबर होता है। तो ये कारण है। दो समांतर रेखा, ये L और BC समांतर रेखा थी, इनके बीच में अगर आप त्रिभुज खींचते हैं तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ये दोनों को हम क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कारण देते हुए कि भाई दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होता है। तो ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, BDE और DEC, ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कारण लिखेंगे अपन। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अतः ये जो DEC का क्षेत्रफल है वो BDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए ये पोर्शन क्या होगा? बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर, इसलिए सीधे सीधे आप 1 और 2 से लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से AD बटे DB बराबर AE अपॉन EC, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आखिरी में लिख सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये था थेल्स प्रमेय। बच्चों, अगर अच्छा लगता होगा तो बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिनको नहीं पता है उनको बताइए कि इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं थ्योरम्स या जो भी सवाल जो मैं डालता हूँ वो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।